और ये दलित नेता ये आपके भविष्य को, आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर कर छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें बनना है जाति का नेता, इन्हें बनना है चमारों का नेता, इन्हें बनना है मेघवालों का नेता, इन्हें बनना भंगियों का नेता, इन्हें बनना दुसात पासी का नेता। अगर ये नेता जातिवाद का विरोध करेंगे तो ये कई जाति के नेता ना बन जाए, कई लोग इनकी जाति राजनीति खत्म ना हो जाए, इसलिए इनको ये डर सताता रहता है। तोड़ दिया बाबा साहब का सपना, तोड़ दिया बाबा साहब का सपना आप लोगों ने। आज बाबा साहब का सपना चकनाचूर हो गया। बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब के 40 साल की मेहनत आप लोगों ने आज मिट्टी में मिला दी। जिस भविष्य के लिए, जिन युवाओं के भविष्य के लिए, जिन बच्चों के भविष्य के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, जिन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने अपने बच्चों से प्रेम नहीं किया, अपने बच्चों का दुख नहीं देखा, आपके बच्चों के भविष्य का सुख देखने के लिए, पर आप लोगों ने आज बाबा साहब अंबेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानी को मिट्टी में मिला दिया। बाबा साहब अंबेडकर क्या सोचते थे, बाबा साहब अंबेडकर क्या चाहते थे इस देश में, आप बाबा साहब अंबेडकर की सोच पर नहीं गए और आज आपने बाबा साहब की सोच को मिट्टी में मिला दिया। और आज रोना रोते हो अपने शोषण का, आज रोना रोते हो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का। पर मेरे साथियों, आपको ध्यान रखना चाहिए, याद होना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर ने 4 बच्चों की कुर्बानी वो अपने लिए नहीं दी है, वो 4 बच्चों की कुर्बानी दी आपके समाज के लिए, वो 4 बच्चों की कुर्बानी दी बाबा साहब अंबेडकर ने आपके बच्चों के लिए, वो 4 बच्चों की कुर्बानी दी इस देश के अंदर से जातिवाद को खत्म करने के लिए। पर आप लोग बाबा साहब की कुर्बानी को, आप बाबा साहब के बच्चों की कुर्बानी को, आप बाबा साहब के त्याग को, समर्पण को नहीं समझ पाए। यही आज आपके ऊपर हो रहे अत्याचार और जुल्म का कारण है। क्यों नहीं समझ पाए आप? बुद्ध से लेके संत कबीर रैदास महाराज तक, साहू जी महाराज से लेके साहब कांसी राम तक, जिस महापुरुष ने इस देश में घूम घूम कर इस देश के जन जन तक जाकर इस जातिवाद का घोर विरोध किया, इस जातिवाद को अपने जूते के बराबर समझा, पर आप लोगों ने जूते बराबर जाति को सिर का ताज बना लिया। आप इस जातिवाद को सर का ताज बनाकर घूमने लगे। आपने अपनी जातियों को गौरव का प्रतीक बना लिया, आपने अपनी जातियों को सीने से चिपका लिया। और जो जातियों को सीने से चिपका कर घूमेगा, जो जातियों को सर पे उठाकर घूमेगा, उसके सर पे ऐसे ही जूते मारे जाएंगे, उसके सीने पे ऐसे ही गोली लगेगी जब सीने से जाति लगाकर घूमोगे। क्यों नहीं त्याग देते जाति के दंश को? क्यों त्याग नहीं देते जाति के कलंक को? क्यों बाहर नहीं निकलते इस जाति की दलदल से? जब बाबा साहब अंबेडकर ने आज से 87 साल पहले 13 अक्टूबर 1935 में कह दिया कि मैं इस अछूत जातों में पैदा हुआ, ये मेरे वंश की बात नहीं थी, पर मैं इसमें मरूंगा नहीं, मैं इसमें जीऊंगा नहीं, ये मेरे वश की बात है। पर आज तक आपका खून नहीं खोला, आज तक आपका जमीर नहीं जागा, आज तक आपके अंदर इंसानियत पैदा नहीं हुई और बने घूम रहे हो, बहुत बड़े अंबेडकरवादी बने घूम रहे हो। बाबा साहब की एक बात नहीं जानते, बाबा साहब की एक बात पर नहीं चलते और बनते हो अपने आप को अंबेडकरवादी। और ये दलित नेता ये आपके भविष्य को, आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर कर छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें बनना है जाति का नेता, इन्हें बनना है चमारों का नेता, इन्हें बनना है मेघवालों का नेता, इन्हें बनना भंगियों का नेता, इन्हें बनना दुसात पासी का नेता। अगर ये नेता जातिवाद का विरोध करेंगे तो ये कई जाति के नेता ना बन जाए, कई लोग इनकी जाति राजनीति खत्म ना हो जाए, इसलिए इनको ये डर सताता रहता है। और ये आपको हर साल, हर महीने, हर दिन जाति की आग में झोंकने का काम करते हैं। अरे धन्य है बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को, आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके जीवन को सम्मान दिलाने के लिए, आपके जीवन को स्वाभिमान दिलाने के लिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। ना उन्होंने अपना परिवार देखा, ना अपने बच्चे देखे, ना अपना जीवन देखा, ना अपनी खुशियां देखी, उन्होंने आपकी खुशियों के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया।
पर आप लोग बाबा साहब के संकल्प पर नहीं पहुंचे, आप लोग बाबा साहब की सोच पर नहीं पहुंचे। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपका जमीर जिंदा है, अगर आपकी सोच जिंदा है, अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है, आज ही कसम खा लो, आज ही प्रण ले लो ये कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो 87 साल पहले काम किया था, जो संत कबीरदास महाराज ने, जो संत रविदास महाराज ने आज से 600 साल पहले काम किया था, उस जाति की दलदल से, उस जाति के नरक की खाई से बाहर निकालने का काम किया था। आपको आज उस जाति की खाई से बाहर निकलना होगा, तब जाकर आपके अंदर स्वाभिमान पैदा होगा, तब आपके अंदर जाकर इंसानियत पैदा होगी, तब आपके अंदर जाकर एक सम्मान का गौरव पैदा होगा। और बाबा साहब अंबेडकर ने जब 13 अक्टूबर 1935 को जाति को लात मारी थी, उसके 21 साल के बाद, कुल 21 साल के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के उस समाज को, जो समाज सदियों से पतित रहा, जो समाज सदियों से दरिद्र रहा, जो समाज सदियों से नीच रहा, उस समाज को गौरव का जीवन देने के लिए, उस समाज को सम्मान का जीवन देने के लिए, उस समाज को स्वाभिमान से सर उठाकर चलने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने उस समाज को, जो संत कबीरदास महाराज जी कहते थे, जो संत रविदास महाराज जी कहते थे, अधर्म की बात, उस अधर्म की बात से बाबा साहब अंबेडकर ने आपको धम देने का काम किया। जहां इस देश के अंदर, अरे आपको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, आपके मंदिर में घुसने पर आपको मारा जाता था, आपको पीटा जाता था, अरे पुजारी पंडित आपके घर पे नहीं आता था, आपके घर का पानी तक नहीं पीता था, आपके घर का खाना नहीं खाता था। अरे केवल पंडित ही नहीं, इस देश के अंदर तमाम धर्मों के धर्म गुरु आपसे भेदभाव करते थे, वो आपके घर का पानी तक नहीं पीते थे, आपके घर का भोजन तक नहीं करते थे। तो बाबा साहब अंबेडकर ने उन परिस्थितियों में आपके समाज को, आपको सम्मान दिलाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने इस धरती पे भारत का नहीं, विश्व का सबसे प्राचीनतम, भारत नहीं दुनिया का सबसे आधुनिक, भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे वैज्ञानिक धर्म, बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाकर सैकड़ों हजारों साल से गुलाम रहे समाज को धार्मिक मुक्ति दिलाने का काम किया। वह मुक्ति का पद, वह मुक्ति का मार्ग 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की धरती पर, नागों की वो धरती, नागों का वो शहर जहां से भारत का इतिहास लिखा गया, जहां से नागवंश का इतिहास लिखा गया, जहां से इस देश के मूल निवासियों का सभ्यता संस्कृति का उदय हुआ, उस शहर में बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 7 लाख लोगों को धम्म की दीक्षा देने का काम किया। और इस भारत के अंदर उन तथाकथित, उन पंडे पुजारियों धर्म गुरुओं के चेहरे पे एक रैपट था, उन चेहरे पे एक तमाचा था कि उन लोगों ने, जिन्होंने इस समाज को दरिद्र कहने का काम करा, जिन्होंने इस समाज को अधर्मी कहने का काम किया, उन लोगों के मुंह पर यह तमाचा था। पर मेरे साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने जो काम 1956 में किया, वो काम आज 2022 में भी हम लोग कर नहीं पाए। जो काम बाबा साहब अंबेडकर ने 1956 में किया, वो काम आज भी हम कर नहीं पाए। ये हमारे शोषण का कारण है, ये हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार का कारण है। अरे सोचिए, अगर आप बुद्धिस्ट हो जाते, अगर आप बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते और आपके जीवन में बुद्धत्व आ जाता, तो मैं कह रहा हूं आप भारत के दलित ना कहलाते, आप भारत के चमार भंगी ना कहलाते, आप भारत के मेघवाल दुसात पासी ना कहलाते, बल्कि आप दुनिया के बुद्धिस्ट कहलाते। और दुनिया के तमाम वो देश जहां बौद्ध धर्म विस्तार कर रहा है, जहां बौद्ध धर्म राष्ट्रीय धर्म बन चुका है, वो सभी धर्म आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते। तब इस देश के अंदर कोई भी लोग आप पे जुल्म ना करते, तब आपके ऊपर कोई भी अत्याचार ना होता। अगर अत्याचार होता तो सभी बुद्धिस्ट कंट्रियां यहां कर रहे अत्याचारियों को सबक सिखाने का काम करते। पर आप लोगों ने तो प्रेम से, आप लोगों ने तो जाति को सीने से चिपका लिया, आपने तो जाति को सर का ताज बना लिया। अरे लानत है आपकी सोच पर, जो बाबा साहब की सोच को नहीं समझ पाए। अरे बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिया, बाबा साहब ने वोट डालने का अधिकार दिया, बाबा साहब ने इस देश में आपको अच्छे से रहने का अधिकार दिया, पर फिर भी बाबा साहब के सारी सुख सुविधा लेने के बाद आप बाबा साहब के आंदोलन को नहीं समझ पाए। आज यही तुम्हारे जुल्म का, अत्याचार का कारण है। क्यों नहीं समझ पा रहे अपने ऊपर हो रहे जुल्म को?
अरे क्यों तुम उन लोगों के चक्कर में आ रहे हो जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जाति की राजनीति कर रहे हैं? वो जाति जिंदा रखना चाहते हैं। कोई भी जाति नेता तुम्हारी जाति खत्म करने की बात नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहता है उसे कोई चमारों का नेता कहे, कोई उसको मेघवालों का नेता कहे, कोई उसको दुसाद का नेता कहे, कोई उसको पासी का नेता कहे, कोई उसको भंगी का नेता कहे, पर वो नेता आपकी जाति पर राजनीति करना चाहते हैं और उस राजनीति का कारण है आपके ऊपर हो रहे जुल्म। आज एक इंद्र कुमार की मौत नहीं है, ये कल दूसरे के बच्चे की मौत होगी, कल तीसरे बच्चे की मौत होगी, और जाने ऐसे कितने इंद्र कुमार आज इस जातिवाद की भेंट चढ़ चुके हैं। और कब तक भेंट चढ़ेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कब आपका जमीर जागेगा? कब जागोगे आप उस नींद से जो नींद आपके बच्चों को, आपके भविष्य को, आपकी तकदीर को दल दल में धकेलने का काम कर रही है? अरे आदमी आज भी समझ जाओ, अरे जानवर को भी अगर घर से भगा दिया जाए, अगर जानवर को भी धुतकारा जाए, तो वह दोबारा से उस घर पे भटकता नहीं है, उस घर पे दोबारा जाता नहीं है। पर आप लोगों की नस्लें, आप लोगों की जिंदगी, आप लोगों का जीवन इतना दुर्दशा से भर चुका है कि आपको बार बार पीटा जा रहा है, आपको बार बार मंदिर से रोका जा रहा, आपको बार बार मस्जिदों में रोका जा रहा, आपको बार बार धार्मिक अनुष्ठानों से रोका जा रहा, फिर भी आप उन धर्म से बाहर निकलने का काम नहीं कर रहे। फिर भी आपको उन धर्मों के अंदर जाकर अपनी इंसानियत को, अपने गौरव को, अपने स्वाभिमान को दांव पे लगा रहे। तो लानत है आपकी सोच पर। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर बाबा साहब की सोच को पे चले जाते, अगर बाबा साहब की बात मान लेते, अगर बाबा साहब के उद्देश्यों को समझ जाते, तो इस देश के अंदर ये जातिवाद खत्म हो जाता और जाति के नाम पर आज इंद्र कुमार मारा नहीं जाता, ये इंद्र कुमार मारा नहीं जाता। तो मैं आपसे कह रहा हूं, भविष्य में कोई इंद्र कुमार जाति की भेंट ना चढ़े, आपको इस जाति को ललकारना होगा, आपको इस जाति को खत्म करना होगा, आपको इस जाति की बेड़ियां तोड़नी होगी। अगर आपका जमीर जिंदा है, अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है, अगर आपकी सोच आज भी बाबा साहब को समझ रही है, तो बाबा साहब के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस जाति के नरक की खाई से बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ मेरे समाज के लोगों, बाहर निकल जाओ। और बाहर निकलकर राजस्थान के लोगों नहीं, मैं पूरे देश के लोगों से कह रहा हूं, जिनके ऊपर जाति के नाम से शोषण होता है, जिनके ऊपर जाति के नाम से जुल्म अत्याचार होता है, मैं उन लोगों से कह रहा हूं, वो जल्द से जल्द इस जाति से बाहर निकलकर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेके तभी समाज का उद्धार होगा, तभी समाज का भला होगा।